नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। इतिहास की हर घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के लिए हम हाजिर होते हैं और आज इतिहास में बात हीरालाल शास्त्री की, जो कि पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में हुआ था। उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद वे जयपुर राज्य सेवा में शामिल हो गए। गृह तथा विदेश विभाग में सचिव के पद पर वो पहुंच चुके थे। 1927 में शास्त्री जी ने समाज कल्याण के क्षेत्र से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सेवा छोड़ दी। 1929 में उन्होंने जीवन कुटीर नामक एक संगठन की स्थापना की और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह को प्रशिक्षित भी किया तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास भी किया। वो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक भी थे, जो आज भी महिलाओं की शिक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। शास्त्री जी प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे, जो 1920 के दशक में एक स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसका नेतृत्व रियासतों में रहने वाले लोग अपने शासकों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया करते थे। 1940 में शास्त्री जी को नागरिकता स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रजा मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने की कैद भी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य शास्त्री जी संविधान सभा में राजस्थान रियासत के प्रतिनिधि थे। सभा में उन्होंने विभिन्न राज्यों को भारत संघ में शामिल करने तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया में सभी प्रतिनिधियों की समान भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा की थी। 30 मार्च 1950 के आसपास राजस्थान के एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, यानी 1949 को, जिसके बाद हीरालाल शास्त्री इसके सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 1957 में सक्रिय राजनीति में वापस आ गए और राजस्थान के सवाई माधोपुर से निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले में जोबनेर के एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में हुई। 1920 में उन्होंने साहित्य शास्त्री और की डिग्री प्राप्त कर ली थी। 1921 में जयपुर के महाराज कॉलेज से बीए किया और वे इस परीक्षा में भी सर्वप्रथम आए। हीरालाल बचपन से ही उत्कृष्ट अभिलाषी व्यक्ति रहे हैं। वे किसी गांव में जाकर दीन दलितों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा देते। हालांकि 1921 में वो जयपुर राज्य सेवा में आ गए थे और बड़ी तेजी से ही उन्नति करते हुए गृह और विदेश विभागों में सचिव भी बने। फिर भी 1927 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत, कार्यकुशलता और निर्भीकता से काम किया। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।